नमस्ते। देखिए, रेलवे स्टेशन ज्यादातर तो बस आने जाने की जगह होते हैं, है ना? लेकिन कुछ स्टेशंस ऐसे भी होते हैं जो एक पूरे इलाके की मतलब पूरी किस्मत ही बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक स्टेशन, सक्ती की। ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, ये एक कहानी है, एक नए जिले की धड़कन बनने की। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सक्ती स्टेशन बस एक और छोटा मोटा स्टेशन है या फिर ये सच में एक नए जिले का पावर हाउस बन गया है। जानते हैं, इसी एक सवाल में इस स्टेशन का पूरा भविष्य छिपा हुआ है। और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। सक्ती अब ऑफिशियली सक्ती जिले का मेन रेलवे स्टेशन बन चुका है। और इसकी लोकेशन तो देखिए, ये देश की सबसे जरूरी लाइनों में से एक हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर है। अब सोचिए, ये चीज इसे कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। अच्छा, किसी भी जगह को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी पहचान जानना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि रेलवे के मैप पर सक्ती स्टेशन की अपनी पहचान आखिर है क्या। तो देखिए, हर स्टेशन की अपनी एक ऑफिशियल आइडेंटिटी होती है। सक्ती का कोड है SKT। जोन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR में आता है और डिवीजन है बिलासपुर। मतलब ये वो बेसिक जानकारी है जो रेलवे के नक्शे पर इसकी जगह पक्की करती है। और अगर रेल लाइन पर इसकी लोकेशन देखें तो ये स्टेशन खरसिया और बाराद्वार स्टेशनों के ठीक बीचों बीच पड़ता है। यूं कह लीजिए कि बिलासपुर और रायगढ़ के बीच ये एक बहुत ही जरूरी स्टॉप है। किसी भी स्टेशन की असली जान होती है उसकी कनेक्टिविटी, है ना? तो आइए अब जरा देखते हैं कि सक्ती का नेटवर्क कितना तगड़ा है और कौन-कौन सी ट्रेनें हैं जो इसे देश के अलग-अलग कोनों से जोड़ती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है इसका कमाल का नेटवर्क। साउथ बिहार एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस और अरे अपनी मशहूर हावड़ा मुंबई मेल जैसी बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। जरा सोचिए तो, एक ही स्टेशन से पटना, ऋषिकेश, मुंबई और अमृतसर कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनों की तो बात हो गई। अब बात करते हैं उस एक ट्रेन की जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और वो है रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस। जैसा कि कहा भी जाता है, ये डेली यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो लोग रोज काम पर आते जाते हैं उनके लिए तो ये ट्रेन एक वरदान जैसी है। और हाँ, सिर्फ जनशताब्दी ही नहीं, यहाँ से बिलासपुर, रायगढ़ और झारसुगुड़ा जैसे जो आसपास के शहर हैं ना, उनके लिए रेगुलर मेमू ट्रेनें भी चलती हैं। तो इससे क्या होता है, इस पूरे एरिया की लोकल कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया हो जाती है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सक्ती स्टेशन अचानक से इतना जरूरी हो गया? इसके बढ़ते इम्पोर्टेंस के पीछे का राज क्या है? चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, सक्ती स्टेशन के इस बढ़ते कद के पीछे ना मोटे तौर पर 3 वजह हैं। पहली, इसका नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना। दूसरी, ये एक धार्मिक टूरिज्म का सेंटर है। और तीसरी, यहाँ आसपास के लोकल अट्रैक्शंस। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसका जिला मुख्यालय बन जाना। अब जाहिर सी बात है, जितने भी सरकारी कामकाज हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल है, उसके लिए लोगों का आना जाना यहीं से होता है। और इसका सीधा असर पड़ा है स्टेशन पर। यहाँ पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ी है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी। दूसरी बड़ी वजह है टूरिज्म। जो मशहूर चंद्रहासिनी देवी मंदिर है, वहाँ जाने वाले श्रद्धालु यहीं उतरते हैं। पास में ही शिवजी का फेमस तुर्री धाम भी है। और तो और, दमाऊ धारा जैसा एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट और झरना भी यहीं पास में है। तो एक तरह से ये स्टेशन आस्था और नेचर दोनों से जुड़ने का गेटवे बन गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि सक्ती स्टेशन अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक नए जिले के लिए कह सकते हैं कि कॉमर्स, आस्था और नेचर, इन तीनों का एक संगम बन गया है। एक ऐसा जंक्शन जो तरक्की की कई अलग अलग लाइनों को आपस में जोड़ रहा है। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे ये नया जिला और तरक्की करेगा, क्या सक्ती स्टेशन इस ग्रोथ का इंजन बन पाएगा या फिर बढ़ती उम्मीदों के बोझ तले कहीं दब तो नहीं जाएगा? खैर, इसका भविष्य जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस छोटे से स्टेशन की कहानी तो अभी बस शुरू